फातिहा का खाना, क्या यह जायज़ है या नाजायज़? पहला, फातिहा का अर्थ और प्रचलित परंपरा। इस्लाम में फातिहा शब्द मूल रूप से सूरह फातिहा, सूरह अल-हम्द कुरान की पहली सूरह के पाठ को कहा जाता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में फातिहा देना का अर्थ किसी मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए विशेष रूप से खाने पीने की चीजों पर कुरान की आयतें पढ़कर उसे बांटने से लिया जाता है। यह आमतौर पर तीजा, 10वां और 40वां के दिन या किसी विशेष अवसर जैसे 11वीं शरीफ यानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब पहुंचाने की नीयत से किया जाता है। 2. क्या फातिहा का खाना इस्लामिक शिक्षा के अनुसार जायज है? ए, जायज कहने वालों की दलीलें। कुछ लोग फातिहा के खाने को जायज ठहराते हैं और इसके समर्थन में निम्नलिखित दलीलें पेश करते हैं। एक, सदका और खैरात। वे कहते हैं कि मृतकों के लिए दुआ और सदका करना जायज है और खाने को खैरात के रूप में बांटना भी इसी में आता है। 2. कुरान की तिलावत। खाने पर कुरान की तिलावत करने को वे एक नेकी मानते हैं। 3. हदीस से समर्थन। कुछ लोग हदीसों का हवाला देते हैं कि इंसान की मौत के बाद उसके अमल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। एक, सदका एजारिया, यानी अपनी जिंदगी में गरीबों के खाने का लंगर जारी करवाना या पानी का कुआं लोगों के लिए छोड़ जाना, कोई हॉस्पिटल या सराय बनाकर छोड़ जाना, या कोई पेड़ लगा जाना जिससे उसके मरने के बाद लोगों को फायदा पहुंचे। 2. इल्म जो मृतक छोड़ जाए, जैसे मदरसा या स्कूल जहां लोगों को फायदा पहुंचाने वाली शिक्षा मिले, या कोई किताब जिसको पढ़कर लोगों को शिक्षा मिले। 3. और मृतक की नेक औलाद की दुआ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1631। बी, नाजायज कहने वालों की दलीलें। दूसरी ओर कई इस्लामी विद्वान इसे बिदत, नवाचार और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। उनके तर्क निम्नलिखित हैं। 1. सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने कभी किसी व्यक्ति की मौत के बाद इस तरह खाना नहीं बांटा, ना ही खाने पर कुरान पढ़ने का कोई सबूत है। 2. शुद्ध इबादत। इस्लाम में हर इबादत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी तरीके का होना जरूरी है। अगर कोई नया तरीका इबादत में जोड़ा जाता है तो वह बिदत कहलाता है। बिदत हर उस नए काम को कहते हैं जिसे आज दीन का काम समझकर और सवाब की नीयत से किया जाता है, लेकिन उसका सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगियों में नहीं पाया जाता। 3. खास दिन और तरीकों की कोई दलील नहीं। इस्लाम में मैयत के मरने के 3 दिन बाद तीजा, 10 दिन बाद 10वां और 40 दिन बाद 40वां के दिन कोई खास अमल करने की कोई हदीस नहीं है। 4. सिर्फ नेक अमल ही फायदा पहुंचाते हैं। हदीस में सिर्फ सदका, इल्म और नेक औलाद की दुआ को ही मृतक के लिए लाभकारी बताया गया है। 3. नतीजा, फातिहा का खाना जायज है या नाजायज? अगर किसी को खाना खिलाने का मकसद गरीबों की मदद करना और आम सदका देना है तो वह जायज है। अगर इसे इस्लाम में कोई जरूरी रस्म या इबादत समझकर किया जाए तो यह बिदत, नवाचार कहलाएगा और इसे नाजायज कहा जाएगा। मृतकों के लिए नेकियां भेजने का सही तरीका यह है कि उनके लिए दुआ करें, सदका दें और खुद अच्छे अमल करें, जैसे कुरान पढ़ना और दूसरों को सिखाना। याद रखने योग्य बात यह है कि कुरान खुद पढ़ना है, न कि किराए पर लोगों को लगाकर कुरान पढ़वाना है। जैसे कि आज समाज में कुरान ख्वानी के नाम से मौलवियों ने एक रस्म निकाल रखी है, जिसमें वो अपने मदरसे के बच्चों को कुरान पढ़वाने के लिए मृतक के घर झुंड के झुंड पहुंच जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, अगर कोई बिना किसी धार्मिक अनिवार्यता के खाना बनाकर सदका देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर इसे कोई धार्मिक रस्म बना दिया जाए तो यह बिदत है। मजमुआ फतावा 24/321। 1. सिर्फ दुआ करें। कुरान और हदीस में दुआ करने को सबसे बेहतर बताया गया है। 2. सदका करें। भूखों को खाना खिलाएं, बिना किसी रस्म को जरूरी माने। 3. इबादत करें, खुद कुरान पढ़ें और अपने अमल सुधारें। 4. सुन्नत का पालन करें, जो चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने की वही करें। निष्कर्ष, अगर फातिहा का खाना कोई धार्मिक रस्म या वाजिब समझकर किया जाता है तो यह इस्लाम में बिदत है और नाजायज है। लेकिन अगर कोई इसे महज सदका और गरीबों की मदद के लिए करता है
तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इसे इबादत का हिस्सा न बनाया जाए।